हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार के अंतर्गत पुलिस ड्राइवर 2 बटे 2025 एग्जाम डेट 2025 और बीपीएसएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2 बटे 2025 फाइनल रिजल्ट के संबंध में जानकारी देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक और हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद की 4361 रिक्तियों के लिए विज्ञापन 2/2025 17/7/2025 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 10/12/2025 को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए परीक्षा फल दिनांक 30/12/2025 को प्रकाशित किया गया। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी दिनांक 12 मार्च 2026 से प्रारंभ की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की तिथि, स्थान एवं प्रवेश पत्र की सूचना 15/2/2026 रात 12 बजे से वेबसाइट पर जो है उपलब्ध रहेगी, जहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसी कारणवश अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएँ तो 9/3/2026 एवं 10/3/2026 को केंद्रीय चयन पर्षद के बैक होर्डिंग रोड सचिवालय हाल के निकट पटना स्थित कार्यालय से सुबह 10 से 5 बजे तक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्चे से प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। शारीरिक दक्षता की में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक की परीक्षाएं होंगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई और सीना का माप तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई और वजन की माप विहित मापदंडों के अनुसार की जाएगी। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंडों के लिए कृपया पूर्व प्रकाशित विज्ञापन का संदर्भ लें। तो जो आपकी ड्राइवर सिपाही की जो पीईटी एग्ज़ाम है वो आपका 12 मार्च 2026 से प्रारंभ होगा। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त परीक्षाएं माप के लिए कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है। सभी परीक्षाओं में मापों चिन्हित मापदंडों के तहत अलग अलग सफल होना अनिवार्य है और विस्तृत विवरण विज्ञापन में प्रकाशित सूचना के अनुसार है। पीईटी की तिथि, समय और स्थान की सूचना प्रवेश पत्र में दर्ज रहेगी। पीईटी में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र के लिए किसी परिस्थिति में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पीईटी में सफल अभ्यर्थियों को चयन के अगले चरण वाहन चालक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सूचना वेबसाइट और समाचार पत्र के माध्यम से जारी की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सभी अभ्यर्थी पूर्ण रूप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, गर्भवती ना होने, जहां लागू हो तथा इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक और प्रतिबंधित दवाओं का सेवन न करने की घोषणा पत्र देना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग और गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। सभी अभ्यर्थी विज्ञापन 2/2025 में वर्णित शर्तों और प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करें और अन्यथा किसी अर्हता या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए गए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दलालों से सावधान रहें और संदिग्धों की पुलिस को सूचना दें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे विज्ञापन 2/2025 के संबंध में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की 24 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी परीक्षा 29/4/2025 को प्रकाशित विज्ञापन 2/2025 के क्रम में लिखित परीक्षा 24/8/2025 रविवार को 2 पालियों में आयोजित की गई। लिखित परीक्षा में सफल 144 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया और साक्षात्कार दिनांक 19/11/2025 और 21/11/2025 को पटना में आयोजित किया गया। कुल साक्षात्कार में कुल 8 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार में पात्र पाए गए 136 अभ्यर्थियों का शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण 18/12/2025 को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में आयोजित कराया गया। शारीरिक समर्थता परीक्षण के दौरान विभिन्न चरणों में निम्नलिखित कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है।
तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को विवरण दिया गया है, कितने अभ्यर्थी किस कारण से अयोग्य यहाँ पे घोषित किए गए हैं। और यहाँ पे 24 अभ्यर्थियों का यहाँ पे विवरण भी दिया गया है, कोटिवार रिक्तियों की संख्या, और यहाँ पे 35% आरक्षित पदों की संख्या यहाँ पे 0 है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ भी जारी कर दी गई है, तो चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। अनारक्षित की जो कट ऑफ है 310, आर्थिक रूप से कमजोर 305.7, अनुसूचित जाति 277.5, अनुसूचित जनजाति 285.6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 304.7 और पिछड़ा वर्ग 302.7। तो यहाँ पे बिहार सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित और अनुशंसित अभ्यर्थियों का यहाँ पर रोल नंबर वाइज यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा और चरित्र सत्यापन एवं पहचान। नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अर्हता संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ साथ चरित्र सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार पटना को प्रेषित की जा रही है। योगदान के संबंध में अग्रतर निर्देश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। नियुक्ति प्राधिकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार पटना योगदान के पश्चात परिणामी प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करेंगे। चलिए आगे देखें। चयनित अभ्यर्थी सुसंगत मूल प्रमाण पत्रों और अभिलेखों जैसे वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि, स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए विवाहित और अविवाहित का जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थी विवाहित अविवाहित का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए, बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर होने का कमजोर वर्ग का सदस्य यदि लागू होने संबंधी वित्त वर्ष 2024-25 का आय के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2019 के द्वारा विहित प्रपत्र में बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू और भूतपूर्व सैनिक पीपीओ और डिस्चार्ज बुक यदि लागू आदि संबंधित विभाग में व्यक्तिगत रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करने होंगे। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको जानकारी दी गई है जो आपको लेकर जाने हैं। प्रेस और मुद्रण टाइपिंग मिस्टेक के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। दलालों से सावधान रहें और संदिग्धों की सूचना पुलिस को दें। तो दोस्तों रिजल्ट की पीडीएफ की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो के अंदर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।